अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाइथन सीरीज़ की क्लास 4 में सर अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आज का टॉपिक आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। आज के टॉपिक को समझ लेने के बाद ऐसा समझें कि आपने पाइथन लैंग्वेज के ऊपर 40% ग्रिप बना ली है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें ताकि आपका पाइथन सीखने का अमल जो है वो फास्टली एंड स्मूथली आगे की तरफ चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले कोई भी इस तरह की मैथमेटिक्स की लिखी हुई कोटेशन या इक्वेशन या जुमला कह लें, सेंटेंस कह लें, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर नाम देते हैं एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ये दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। 10, 20, 30 की जगह पे ABC, XYZ, LMN वगैरह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इन तमाम वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड्स का नाम देते हैं और दरमियान में जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक ये प्लस का है, मल्टीप्लाई का है वगैरह, ये तमाम सिंबल्स इन वेरिएबल्स को या इन वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन सिंबल्स को कहा जाता है ऑपरेटर्स। तो पाइथन में ये 3-4 किस्म के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो हैं बड़े वाइडली यूज़ होते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे नंबर पे कंडीशनल ऑपरेटर्स या इनको नाम दिया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका आगे एडवांस क्लासेस में चल के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आखिर पे आ जाता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन तीनों को बारी बारी अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे तमाम ऑपरेटर्स जो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। मसलन मैथ्स में आपने ये सारे ऑपरेटर्स देखे हुए हैं, लाइक प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। यहाँ पे ये 1-2 नए आ जाते हैं, मॉडुलस, रिमाइंडर भी इसे कहा जाता है, फ्लोर डिवीजन होता है और एक एक्सपोनेंशियल या पावर ऑपरेटर। ये कुल मिला के 7 तरह के जो ऑपरेटर्स हैं जो कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम ऑपरेटर्स को नाम दिया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और इन सब का आपस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी पाइथन ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी खुद से वेरिएबल्स बनाता हूँ a और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। साथ दूसरा वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 4। अब ये 2 वेरिएबल्स बन गए हैं, दोनों को वैल्यूज़ भी असाइन हो गई हैं। प्रिंट में क्या करवाना चाहता हूँ, प्रिंट में ये करवाना चाहता हूँ, चूँकि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखने हैं, a + b भी लिख दें तो आंसर हमें मिल जाएगा 14। लेकिन आंसर को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोई अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी लिखता हूँ, जैसा कि सम इज़ इक्वल टू, और इसके सराउंडिंग पे मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ। अब ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, इसका आंसर कैसे शो होगा, सम इज़ इक्वल टू फिर a + b की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ 5-6 दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे हम जस्ट हर लाइन पे सिंबल जो है वो चेंज करते जाते हैं। माइनस, प्लस, तीसरी लाइन पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवीजन कर लें, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा आपका मॉडुलस और नेक्स्ट लाइन पे आ गया पावर। पावर के लिए हम डबल स्टार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमारे साथ के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं। अब ये नाम भी जो साथ लिखे हुए हैं इनको भी अपडेट करते जाएं, जैसा कि सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस या रिमाइंडर लिख लें, जो मर्ज़ी आपका नाम। यहाँ पे डबल कोट्स में लिखे गए किसी भी लफ्ज़ की वजह से एरर जनरेट नहीं होता, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इस कोड को जब हम रन करेंगे तो आंसर किस सूरत में आया है, सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू 10 और 4 वैल्यूज़ थी तो 6, सम किया 14। ये दोनों आंसर्स, इनमें से एक चीज़ थोड़ी सी ज़रा देखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस आया है। डिवीजन की दफ़ा उसने 2.5 दिखाया है और फ्लोर डिवीजन की दफ़ा उसने फ्लोटिंग नंबर नहीं दिखाया, सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 डिस्प्ले करवाया है। और
दूसरे नंबर पे जो ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर का नाम रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि ये नाम से ही हमें बता रहे हैं, ये दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये दो या दो से ज्यादा वैल्यूज या वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये 5-6 किस्म के ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह। यहाँ पे एक चीज समझने वाली, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का साइन हमने यूज किया है। अगर तो इस तरह से आप लिखें a इज इक्वल टू 10, तो इससे मुराद है आप a नाम के वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे एक दफ़ा इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे a डबल इक्वल और आगे 10। अब यहाँ पे a को 10 की वैल्यू असाइन नहीं हो रही, बल्कि कंपेयर किया जा रहा है कि क्या ये a जो है इसकी वैल्यू 10 के बराबर है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और माइंड में रखिएगा, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे हमारे प्रीवियस, हमने प्रैक्टिकल भी अभी देखा थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे जाके, उनका आंसर किसी ना किसी डिजिट की सूरत में आता है, चाहे वो फ्लोटिंग हो चाहे इंटीजर हो। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर किसी नंबर की सूरत में नहीं होता, बल्कि रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आता है। मसलन ये हो सकता है 20 ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर क्या होगा, या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। a इज इक्वल टू b, इसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। a इज नॉट इक्वल टू x, इसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैसे काम करता है ये पाइथन में, दोबारा चले अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, उन्हीं वेरिएबल्स को, उन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या करना होगा, इन ऑपरेटर्स को बदल देते हैं। अब इनका चूँकि आंसर नंबर नहीं होना, ट्रू या फॉल्स होना है, तो यहाँ पे हम अपने ऑपरेटर्स जो भी आते हैं रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर्स, वो सारे बारी बारी ऐड कर लेते हैं। बल्कि ये सब पे लिखने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2-3 के साथ ही टेस्टिंग करते हैं, बाकी सारे इसी तरह से आपने अपडेट कर लेने हैं। पहले के साथ लिख लें a ग्रेटर देन b, और आगे ऑपरेटर भी हमने वही लगा लिया। दूसरी लाइन पे हम लिख लेते हैं a लेस देन b। दोबारा बता रहा हूँ, ये कोट्स में जो आपकी मर्ज़ी वो लिखें, सिर्फ कॉमा के बाद जो फार्मूला है वो आपने गलत नहीं करना। अब इन्हीं दो को हम टेस्ट करते हैं। a चूँकि 10 है और b 4 है, तो a ग्रेटर देन b का आंसर क्या उसने ऑटोमेटिकली कर चलते हैं अपने आखिरी ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल होते थे, जब कम से कम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता था, या फिर दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता था। वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज होता था, वहां पे आपका रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज होता था। लॉजिकल में डिफरेंस ये है कि ये दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के माबैन नहीं, बल्कि ये दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान इस्तेमाल होता है। जैसे a लेस देन b, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा a लेस देन c, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में अगर रिलेट करना हो तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उनको हम नाम देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 तरह के हैं, एंड, आर, नॉट। ये कम से कम 2 कंडीशंस के साथ और ज्यादा कंडीशंस आपकी मोर देन 2 कुछ भी हो सकती हैं। दोनों का ट्रूथ टेबल ये स्क्रीन पे दिया है, मैंने इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा, समझाए भी देता हूँ आपको। एंड ऑपरेटर जो है ये जहाँ पे भी इस्तेमाल हो, इर्द गिर्द जितने भी एक्सप्रेशंस हों, एंड ऑपरेटर का आंसर ट्रू तब होगा जब उसमें दिए गए सारे के सारे एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। एक एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो गया तो आपके एंड ऑपरेटर का आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। जबकि अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान, कंडीशंस के दरमियान आर ऑपरेटर लगा हो तो वो क्या करेगा, वो इर्द गिर्द दिए गए तमाम एक्सप्रेशंस में से कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर ठीक हो जाता है तो आर ऑपरेटर उसका आंसर ट्रू दिखाएगा। बाकी सारे बेशक फॉल्स हैं, कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू निकल आई, कोई एक एक्सप्रेशन भी आपका ट्रू हुआ, तो आपके आर ऑपरेटर ने रिजल्ट आपको ट्रू डिस्प्ले करवाया। आगे चल के एडवांस लेवल पे हम लूप्स को या कंडीशंस को जब देखेंगे तो वहाँ पे इनका काम जो है वो मजीद क्लियर से क्लियर होता जाएगा। फिलहाल के लिए जस्ट इनके बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। इसी तरह तीसरा ऑपरेटर आखिर पे जो आता है नॉट ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, जैसे इसका नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है, ये एक एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। जैसे a लेस देन b, स्टार्ट में हम लिख लेते हैं नॉट, NOT नॉट। अब नॉट ऑपरेटर ने क्या काम करना है, अगर तो आपका एक्सप्रेशन ठीक हुआ, a लेस देन b अगर हमने लिखा है, तो अगर वाकई a जो है वो लेस है b से, आंसर ट्रू होना चाहिए ना, लेकिन साथ में नॉट ऑपरेटर की वजह से ये उस आंसर को अल्टर कर देगा, उल्ट देगा, बदल देगा। ट्रू कंडीशन हुई तो आंसर देगा फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आंसर क्या देगा, ट्रू। चलिए स्क्रीन पे हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोबारा हम उन्हीं वेरिएबल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेता हूँ, c इज़ इक्वल टू 3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को माइंड में रखिएगा, a 10 है, b 4 है और c 3 है। यहाँ पे मैं वैल्यूएशन इसकी कैसे करता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट में ये लिखता हूँ एक्सप्रेशन अपना a ग्रेटर देन b, और दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिख लेता हूँ a ग्रेटर देन c। अब ये दो एक्सप्रेशन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, और दरमियान में ऑपरेटर मैंने कौन सा यूज़ किया है, एंड का। 7 कॉमा से पहले
जो स्ट्रिंग है उसको भी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल बना देता हूँ। ए इज़ ग्रेटर, अगर तो आगे वाली दोनों कंडीशंस ठीक होंगी, ए बी से भी और ए सी से भी बड़ा होगा, तो वो दिखा देगा ट्रू, ए इज़ ग्रेटर आगे आ जाएगा ट्रू। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो आंसर दिखा देगा ए इज़ ग्रेटेस्ट और आगे होगा फॉल्स। दूसरी लाइन पे दोबारा इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, बी इज़ ग्रेटेस्ट। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, बी की ही दोनों कंडीशन सेट करनी है, बी ग्रेटर देन ए एंड, या आर लगा के ट्राई कर लें इसको, आर बी ग्रेटर देन सी। दोनों का हम चेक करते हैं कि बी दोनों से ग्रेटर है या नहीं। यहाँ पे इसको चेंज कर लें, बी ग्रेटर देन ए। अच्छा, अब आर है, बी 4 सी से तो बड़ा है लेकिन ए से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर ऑपरेटर है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो उसने रिज़ल्ट हमें ट्रू ही दिखाना है। ऊपर वाला तो ए वाकई दोनों से बड़ा था तो ट्रू आ गया, नीचे वाली कंडीशंस दोनों में से एक ठीक थी तो भी उसने ट्रू दिखाया। अगर यहाँ पे मैं एंड करता हूँ तो इसका आंसर वो फॉल्स कर देगा। क्यों? क्योंकि बी ए से ग्रेटर नहीं था, बी सी से ग्रेटर अच्छा, था। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। If you are new here, kindly subscribe our channel and press the bell icon.